प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम लगातार परमेश्वर के वचन भजन संहिता की पुस्तक का मनन कर रहे हैं और आज हम मनन करेंगे 6वें अध्याय की ओर। मेरे प्रियो, 6वां अध्याय जब हम मनन करते हैं तो यहाँ पर हम इस बात को पाते हैं कि दाऊद परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को करता है। एक ऐसे समय में जबकि वो विपरीत परिस्थितियों में है, कठिनाइयों में है, संकट में है और संकट भरे अवसर में दाऊद की निगाहें परमेश्वर की ओर है। वो प्रभु के सम्मुख अपने दिल खोल के अपने निवेदनों को रखता है और उसकी संपूर्ण प्रार्थना का जो निवेदन है वो ये कि प्रभु उस पर अपनी करुणा करे। वो उन कष्टों के समय में, उन विपरीत परिस्थितियों में, उन संकट के पलों में अपने प्रभु को स्मरण करता है। क्या कुछ दाऊद अपनी इस प्रार्थना में लिखता है? आइए हम मनन करें। जैसे ही आप 6वें अध्याय को निकालेंगे और उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ दाऊद कुछ यूं कहता है, हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुम्हला गया हूं। दाऊद अपने एक नम्र स्वभाव के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाकर परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होकर वो विनती कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा है और प्रभु से ये निवेदन कर रहा है कि प्रभु, ऐसे विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे कष्टों के पलों में प्रभु अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम मुझ पर प्रकट कर। और वो अपनी स्थिति को भी बयां कर रहा है कि मैं अपने जीवन में कुम्हला सा गया हूं। मैं उन कष्टों के द्वारा मेरा शरीर जो है वो टूट चुका है। आगे कुछ और कहता है, जैसे लिखा है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। मेरे प्रियो, दाऊद जब ये प्रार्थना कर रहा है तो वो सिर्फ प्रार्थना ही करने वाला नहीं, पर वो अपने वस्तु स्थिति को, जो उसकी वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति को भी प्रभु के सम्मुख बयां कर रहा है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उसकी कोई भी स्थिति को नहीं जानता। प्रभु उसकी हर एक स्थिति को पहचान रहा है, जान रहा है, लेकिन वो उस भाव को जो दाऊद के जीवन से है, वो उस भाव के साथ जब प्रभु के सम्मुख आया है तो अपने उस निवेदन के द्वारा प्रभु के सम्मुख खड़ा होकर, उसके सम्मुख उपस्थित होकर उससे उस अनुग्रह और उसकी उस दया के लिए निवेदन कर रहा है। आगे वो कहता है, मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। एक प्रश्न वो प्रभु से कहता है। यह नहीं कि दाऊद उन कष्टों से, उन पीड़ाओं से भाग रहा है, लेकिन वो अपने जीवन में उसे इस रीति से ले रहा है कि शायद परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, शायद परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ अनुशासन को लाना चाहता है और इसलिए मैं इन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हूं। और इसलिए दाऊद प्रभु के सम्मुख जाकर अब अपने उस निवेदन को रखता है और वो कहता, प्रभु देख, मैं कुम्हला चुका हूं, मेरी हड्डियां जो है वो सूख चुकी हैं। और आगे वो कहता है यहां तक कि मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक। एक प्रश्न कि प्रभु ये कब तक मेरे साथ होता रहेगा? मैं चाहता हूं कि तू अपनी करुणा मुझ पर प्रकट कर। आगे चौथे पद में वो लिखता है कि लौट आ हे यहोवा, मेरे प्राण बचा, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। दाऊद यहां पर झुंझला नहीं रहा है। दाऊद यहां पर परमेश्वर के ऊपर अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर रहा। दाऊद ऐसे मुख से अपनी बातों को नहीं निकाल रहा जो कई बार अक्सर हम विरोध में, प्रभु के विरोध में कई बार हम उन बातों को कर देते। लेकिन दाऊद बड़ी शालीनता के साथ, गंभीरता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के सम्मुख जाता है ताकि उसकी दया, उसकी अनुग्रह उसके जीवन में हो। और वो कहता है, कब तक प्रभु? और तब वो प्रार्थना कर रहा है, वो निवेदन कर रहा है, लौट आ हे यहोवा और मेरे प्राण बचा और अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। एक ऐसी प्रार्थना जिसमें वो प्रभु के उस प्रेम को, उस दया को, उस करुणा को ऐसे कष्टों के समय में पाना चाह रहा है। आगे लिखता है, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। वो इस ओर भी इशारा करता, प्रभु, कि अगर मैं ऐसे ही संकट में पड़ा रहा तो क्या मृत्यु के बाद मैं तेरा धन्यवाद कर पाऊंगा? उसकी जिज्ञासा है, उसकी मनसा है कि प्रभु मुझ पर अपनी करुणा को प्रकट कर, मुझे इस अवसर से निकाल, इस परिस्थिति से मुझे बाहर कर, ताकि मेरी अंतरात्मा तेरा धन्यवाद कर सके। आगे वो यहां तक बयां करता है कि मैं इतना कुम्हला चुका हूं, मैं इतना पीड़ा में और कष्टों में पड़ा हुआ हूं कि मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं। प्रभु के सम्मुख अपने संपूर्ण वृतांत को वो कहता, प्रभु देख, मुझसे अब ये स्थिति सहने से बाहर है, यहाँ तक कि मेरी अंतर आत्मा भी कांप चुकी है, यहाँ तक कि मैं थक चुका हूँ और रात्रि भर अपने आंखों से आंसुओं को भिगोता हूँ, यहाँ तक कि मेरा तकिया, मेरा बिछौना भी भीग चुका है। मैं इतना कराहता हूँ, मैं इतना दर्द और पीड़ा में हूं। आगे वो कहता है, मेरी आंखें शोक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं।
अपनी हर एक स्थिति का वर्णन दाऊद यहाँ पर प्रभु के सम्मुख कहता है। तब वह कहता है, हे सब अनर्थकारियों मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। दाऊद जब ये प्रार्थना कर रहा है तो सिर्फ प्रार्थना ही नहीं कर रहा मेरे प्रियो, दाऊद अपने उस स्थिति को प्रभु के सम्मुख वृतांत की रीति से, संपूर्ण रीति से प्रकट कर रहा है और उसके उस स्थिति के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु अपनी करुणा उस पर प्रकट कर। वो पूछता है, प्रभु कब तू मेरे लिए अपनी करुणा को, अपने अनुग्रह को, अपने उद्धार को मुझ पर प्रकट करेगा। यहां तक कि वो प्रार्थना ही कर रहा पर बल्कि उसको ये दृढ़ विश्वास और भरोसा है कि प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को और उसके रोने को देखा, उसकी प्रार्थनाओं को सुना है। और इसलिए वो लिखता है, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया, यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। वो सिर्फ प्रार्थना करने वाला ही नहीं, पर उसे दृढ़ निश्चय और विश्वास और भरोसा है कि जब मैं अपनी स्थिति को प्रभु के सम्मुख रखूंगा, वो प्रभु मेरी ओर दृष्टि करेगा और अपने प्रेम, अपनी करुणा और अपने उद्धार और अपने अनुग्रह को मेरे जीवन में पूरा करेगा। 10वें पद में दाऊद लिखता है, मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। दाऊद यहाँ इस बात को बयां कर रहा है कि जो मेरी स्थिति को देखकर आनंदित हो रहे हैं, प्रभु उन्हें भी लज्जित करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला आज भी है और वो मुझे अवश्य छुड़ाएगा। वो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, मेरे निवेदनों को सुन रहा है। सो यहाँ पर दाऊद की एक ऐसी गंभीर प्रार्थना को देखते मेरे प्रियो, जब दाऊद अपने कष्टों को प्रभु के सम्मुख बयां कर रहा है, प्रकट कर रहा है, अपने हाल का वृतांत बता रहा है, लेकिन इन सब बातों के बीच में उसे ये निश्चय है कि प्रभु उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो समय, वो पल दूर नहीं जब उसकी स्थिति और उसकी परिस्थितियां सब कुछ बदल जाएगी। मेरे प्रियो, मेरा और आपका प्रभु ऐसा परमेश्वर है जो मेरे और आपके जीवन में अपनी अपार करुणा और अपने अनुग्रह को प्रकट करना चाहता है। ये वचन मुझे आज और आपको ये सिखाता है कि मेरा परमेश्वर मुझसे बेहद प्यार करता है, जिसके लिए हम और आप यहाँ पर बैठे हैं और उसकी आवाज को सुन रहे हैं। इस वचन के माध्यम से मेरे प्रियो, वो प्रभु मुझसे और आपसे प्रेम करता है। उसका प्रेम इतना अगापे प्रेम है मेरे प्रियो, इतना अपार प्रेम है कि वो मेरे कष्टों में भी मुझे छुड़ाना जानता है। वो जानता है कि मुझे किस रीति से, किस समय, किस चीज की आवश्यकता है और इसलिए अपनी करुणा, अपनी दया में मुझे निरंतर चलाता रहता है। इसलिए आइए मेरे प्रियो, उस जीवते परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उस प्रभु की हम आराधना करें, उसकी ओर अपनी दृष्टि को करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तेरा अनुग्रह ही मेरे लिए पर्याप्त हो। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम आशीषों से और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करना चाहता है। लेकिन जब हम उसके करीब जाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके सम्मुख बैठकर उससे बातें करते हैं, तो उसके अनुग्रह, उसकी आशीष को हम अपने जीवन में पाते हैं। आज का ये वचन आपकी जिंदगियों से बातचीत करे और मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा आपके दिलों को और आपकी निगाहों को खोले कि आप उस जीवते परमेश्वर के उस प्रेम को पहचानने वाले हो सके। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष आपके जीवनों के साथ, आपके परिवार और आपके आने वाले जीवन के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे। गॉड ब्लेस यू।